हम करवाने जा रहे हैं और ये आपके जो चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है सर्कल, उसी से रिलेटेड रहेगी। आज हम इसकी सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमने जो पहली वीडियो करी थी वो हमने एक घर जिसके अंदर हमें पता लगाना था कि कौन कौन सी फिगर्स है, ट्राइंगल है, किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया, हमने सीखा था, है ना। आज की वर्कशीट में केवल आप 3 टॉपिक समझोगे, एक सेंटर, ठीक है, और एक रेडियस और एक डायमीटर के बारे में सीखोगे और कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको कॉपी पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंटर किसे कहते हैं। देखो, सेंटर उस पॉइंट को कहा जाता है जो सर्कल के हर पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। जैसे ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे जो मैं हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल के ऊपर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इन सबसे बराबर दूरी पर होगा। तो इस पॉइंट को जो सबसे बराबर दूरी पर है उसी को सेंटर कहा जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द पॉइंट, ठीक है ना। सेंटर किसी सर्कल का वो पॉइंट होता है जो इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब वृत्त पर जितने भी सारे बिंदु गिरे हैं, जैसे ये ए है, ये आर है, ये बी है, तो इन सबसे बराबर दूरी पर होगा। उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। समझ में आ गई? समझ में आगे सेंटर किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंटर क्या, तो आप क्या बताओगे? क्यू को बताओगे, ए को बताओगे, आर को बताओगे, बी को बताओगे। आप बताओगे कि सर क्यू इज अ सेंटर, ठीक है। अब आ जाइए रेडियस किसे कहते हैं। रेडियस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई हमने सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें जो सेंटर है और सर्कल के कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, तो उसके बीच की जो दूरी है ना वो रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो बच्चों इसमें ये भी रेडियस है क्योंकि सेंटर से ये सर्कल है, ठीक है। देखो बच्चों, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये पूरी ये जो बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो सर्कमफ्रेंस पर अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया और सेंटर का कोई पॉइंट ले लिया, उन दोनों में अगर एक सीधी लाइन डाल देंगे तो उसे रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस फिगर में बताओ कौन कौन सी रेडियस है, आप क्या बताओगे? ए क्यू, ठीक है। दूसरी क्या बताओगे? क्यू आर। और तीसरी क्या बताओगे आप? क्यू बी बताओगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो पहली कौन सी है? ए क्यू। दूसरी कौन सी है? क्यू आर। तीसरी कौन सी? क्यू बी। अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, लिखा है ना कि जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है, जोड़ती है सेंटर ऑफ सर्कल को टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी बिंदु से जोड़ देती है, उसे हम रेडियस कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया कि 3 है, 1, 2 और 3। उसके बाद डायमीटर क्या होता है बच्चों? देखो, डायमीटर का मतलब होता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उस सर्कल में हमने क्या करा कि 2 पॉइंट ले लिए सर्कल पर, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और अगर इन 2 पॉइंटों को मिला रहे हो लेकिन वो सेंटर से होकर जा रहा है, ये ध्यान सुन लो। 2 पॉइंट तो आप सर्कल के ले रहे हो, जैसे आपने ये लिया सर्कल, एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट लिया, और अगर हमने इसको मिला दिया, लेकिन अगर वो सेंटर से होकर नहीं जा रहा तो हम उसको डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर उसी को कहा जाएगा जो 2 पॉइंट सेंटर से होकर जाएंगे। समझ में आ गई? देखो बच्चों, अगर कोई हमने सर्कल ड्रॉ करा और हमने उसके 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, तो अगर वो सेंटर से जा रहा है तो उसका नाम डायमीटर है। अगर वो नहीं जा रहा तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में जीवा, इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोड बोला जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो सबसे लंबी कोड होती है उसको क्या नाम होता है? सबसे लंबी कोड वही होगी जो सेंटर से होकर जाएगी, उसका नाम हो जाता है डायामीटर, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कोड पूछे तो क्या बताओगे? डायमीटर बताओगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका, ठीक है, आंसर भी समझ में आ गया होगा कि ये डायमीटर क्या होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। डायमीटर, द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट 2 पॉइंट ऑन सर्कल, लिखा है ना, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट सर्कल के लेता है और पासिस होता है, मतलब गुजरता है सेंटर ऑफ द सर्कल से, सर्कल के सेंटर से गुजरता है, ठीक है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर की एक और खास बात होती है कि ये रेडियस का डबल होता है। कैसे? ये देखिए, देखो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो इन 2 को मिला के एक डायमीटर बना ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डायमीटर में 2 रेडियस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, डबल होता है डायमीटर। अगर आपसे ये पूछ लेगा कि डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है तो बताओ रेडियस कितने की होगी? 2.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि डायमीटर बड़ा होता है, रेडियस छोटी होती है, ठीक है। समझ में आ गई? अगर ये पूरा का पूरा 5 है तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 2.5 होगी। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद आगे देखिए, देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं,
आपको बोला गया कि सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। तो ये जो मैं अभी आपको कॉपी पर कराऊंगा तो ये इसी के जैसा है, ठीक है। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ बच्चों को पूरी की पूरी वर्कशीट भी उतारा करो कॉपी पर, ताकि रिवीजन में बेनिफिट रहता है। बाकी आप सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ये जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो इलस्ट्रेशन 2 है इसमें बोला गया है कि आपको एक 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला गया एक PQR आपको पॉइंट लेने हैं, ठीक है। एक लेना है इन द सर्कल, मतलब अंदर लेना है। तो ये देखो ये अंदर है, और ये क्यू है, ये ऑन द है, सर्कल पर है, और ये बाहर है, ये बाहर है R, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये सेकंड जो है ना ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, देखिए नाम चेंज कर देगा, ठीक है, कंसेप्ट वही है। अब इन तीनों क्वेश्चन को आप कॉपी पर देख लीजिए, मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। आपको कंपास का यूज करके 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए मैंने पहले से ये लिखे दिए हैं, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ताकि अगर मैं साथ से लिखूंगा तो उसमें टाइम चला जाएगा, है ना। देखिए मैं ऐसी पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, ऐसे स्केल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो रिसोर्स पड़े होते हैं ना उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम नई नई चीजें लेते रहेंगे, हल्की सी खराब हो गई तो इससे हमारे रिसोर्स की बर्बादी होगी। और अगर जब टीचर उसको करेगा तो स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे, रिसोर्स की बर्बादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात को मैं बताने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे को पड़ा हुआ था, है ना, इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, इस कंपास से 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया, देखो आपने मेजर कर लिया यहाँ तक, है ना, कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ओ आपको एक सेंटर ले लेना है। क्या ले लेना, ओ सेंटर ले लेना है। हमने क्या करा, ये सेंटर ले लिया, यहाँ पर हमने इस पे मार्क कर दिया, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 3 सेंटीमीटर हमने मेजर तो कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमने, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटर भी आ गया, हमारा सर्कल भी ड्रॉ हो गया। हमने क्या करा, यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर दी। जरूरी नहीं कि आप सीधी लो, आप टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी ले सकते हो। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आप सबको, पहला वाला क्लियर हो गया। अब एक बार इसको पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। ओपन द कंपास फॉर द रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, कंपास को 3 सेंटीमीटर के लिए पहले खोल दिया। फिर हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, शार्प पेंसिल से, शार्प पेंसिल है, ठीक है। हमने पेपर पर एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने ओ रख दिया। क्या रख दिया, ओ रख दिया। फिर हमने क्या करा, उस पॉइंट पर हमने, ठीक है, ये जो है ना ये पॉइंट, ये कंपास का, ये हमने रख दिया, ठीक है। ओ पर हमने पॉइंट रख दिया, ये जो शार्प वाला है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करा, धीरे 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 घुमा दिया, और हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि आपको ना एक ही सेंटर लेना है। क्या लेना है, एक ही सेंटर लेना है। उसमें आपको 3 सेंटीमीटर का भी सर्कल बनाना है और 5.5 सेंटीमीटर का भी बनाना है। बच्चों अगर कोई सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं और उनका सेंटर सेम होता है तो ऐसी सिचुएशन को कोसेंट्रिक कहा जाता है, ठीक है। ये कोसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोसेंट्रिक कहलाते हैं। आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, मार्क अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल ऑन द पेपर, नेम इट एज ओ। हमने क्या करा, एक ओ पॉइंट ले लिया, ठीक है। हमने एक ओ पॉइंट ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, जो ओ है ना उसको सेंटर मानते हुए हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। एक हमने क्या कर लिया 3 सेंटीमीटर का, एक 5.5 सेंटीमीटर का। ये जो मैंने डार्क किया वो ये रिपीट हो गया था, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर जो है हमने यहां से मेजर कर लिया, ठीक है, मेजर कर लिया। उसके बाद यहाँ सेंटर माना हुआ था, हमने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। थोड़ा नीचे करके करना, क्योंकि अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं। 5.5 है तो 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये 5 हो गया और ये 5.1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, मेजर कर लिया। उसके बाद सेंटर लीजिए, उसके बाद ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था थोड़ा नीचे कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है ना, इस तरीके से। तो आप पहले से ही कर लेना। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आप फटाफट दोनों रेडियस ड्रॉ करके दिखा दीजिए। हमने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दी और उसके बाद हमने एक यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये कितना था, 3 सेंटीमीटर का, ये तो हमने अभी बनाया भी था पहले। और ये कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर हो गया।
इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको नाम बी दे दिया। अगर नाम नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया ना बच्चों, क्लियर। बच्चों अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में बोला गया ड्रॉ एनी सर्कल, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है कोई सा भी, उसके ऊपर आपको मार्क करना है पॉइंट एक्स, वाई और जेड। इस तरीके से ड्रॉ करना है बच्चों कि जो एक्स है वो सर्कल पर आए, ये एक्स लिखा है, एक्स इज ऑन द सर्कल, वाई जो है वो अंदर आना चाहिए और जो जेड है वो बाहर होना चाहिए, ठीक है, एक्सटीरियर होना चाहिए। अब स्टेप हमने लिख दिए, पहले एक बार बना लेते हैं। देखो इन्होंने बोला एनी सर्कल, मतलब कितने भी सेंटीमीटर का ले लीजिए, तो मैंने लिखा वी ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, कि हमने क्या करा, कोई भी सर्कल ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी ले लिया तो हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम कोई सा भी ले लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, आपको 3 पॉइंट लेने, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो मैंने वाई आउटसाइड ले लिया इस तरीके से। आप लाइन से लिखना चाहते हैं एक्स वाई जेड से, तो आप जो मर्जी लाइन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको बोला एक्स आपको सर्कल पर लेना है, तो आपने ये एक्स ले लिया, और आपसे जेड बोला अंदर लेने के लिए, तो आपने जेड अंदर ले लिया, और यहाँ पर सेंटर जो है ओ आपने डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था ना सेंटर ओ लिया है, तो सेंटर ओ डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको तीनों के तीनों समझा दी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो जरूर बताएं। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।